Hello student. In P block element series, we have learned about compounds of oxygen in previous lecture. Today we are going to study compounds of sulfur, in which sulfur dioxide and H2SO4 we are going to study. Okay, let's start. First, sulfur dioxide. Preparation of sulfur dioxide. sulfur dioxide कैसे प्रिपेयर करते हैं? When sulfur react with atmospheric oxygen or burn in air, it gives sulfur dioxide. तो आपको यहाँ पे ये नोट करना है, burning of sulfur in air it gives sulfur dioxide. यहाँ पे सेकंड रिएक्शन भी दी है, इसको भी हम नोट कर सकते हैं. फ्रॉम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड को अगर हम H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट करते हैं तो हमें SO2 मिलता है. तो ये भी हमें ध्यान में रखना है. तो इस तरह से हम सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम सल्फर एंड फ्रॉम सल्फाइड. थर्ड रिएक्शन दी हमें यहाँ पे. थर्ड रिएक्शन में आपको ध्यान में रखना है जिंक सल्फाइड, डी लगा यहाँ पे, आपको ध्यान में नोट करना है, या फेरस सल्फाइड. जिंक सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड रिएक्ट विथ और रोस्टेड विथ ऑक्सीजन. यहाँ पे सेपरेटली ऑक्सीजन बोलने की जरूरत नहीं है. रोस्टिंग का मतलब ये है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसके अंदर आता है. अगर आपको लिखना भी है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन जिंक सल्फाइड एंड फेरस सल्फाइड रोस्टेड इट गिव्स जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस. तो इस रिएक्शन में SO2 गैस लिबरेट होते हैं. आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. ये हो गए तीन प्रिपरेशन. इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं सोडियम सल्फाइड, इसमें से जो गैस बाहर निकलेगा वो गैस होगा SO2 गैस. उसके अंदर पानी हो सकता है, मॉइस्चर, इसलिए हम उसको स्प्रे करेंगे बाय H2SO4, वो भी कॉन्सेंट्रेशन. ये रिवर्बरेटरी फर्नेस है, इसके अंदर रोस्टिंग की जाती है. हम डायरेक्टली और सल्फाइड और जैसे कि Fe2S3 इसके अंदर फीड करेंगे और जलाएंगे. यहाँ से मटेरियल चार्ज करेंगे, यहाँ पे कार्बन होगा जो जल रहा होगा, इसके ऊपर जैसे ही ये और हम चार्ज करेंगे तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी इसके अंदर ऑक्सीजन की मदद से सल्फ़र जल जाएगा. उसके अंदर जो फेरस सल्फाइड जल जाएगा, उसके अंदर जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा वो ऐसे बाहर हमें इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं. तो आपको समझना है, हम ऊपर से यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं, यहाँ से जो ऐड कर रहे हैं, आपको नोट करना है यहाँ से जो हम यहाँ पे ऐड कर रही है FeS, फेरस सल्फाइड, और नीचे से यहाँ से एयर पास करते हैं और यहाँ पे है ऑलरेडी कार्बन चारकोल. तो ध्यान में रखना है, यहाँ से जो गैस पास हो रहा SO2 गैस है. इस तरह से हम और जो है उसको बर्न करके SO2 गैस प्रिपेयर कर सकते हैं. यहाँ पे भी रिएक्शन दी हो S+O2 SO2. यहाँ पर सेकंड स्टेप दिए SO2+O2 फर्दर ऑक्सीडेशन इट गिव्स SO3 ऑल्सो. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ SO2 कैसा है? इट इज़ कलरलेस, पंजेंट स्मेल, पॉइजनस इन नेचर, हाईली सोल्यूबल इन वाटर. पानी के अंदर ये सोल्यूबल होता है और वाटर को एसिडिक बना देता है. इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड. ध्यान में रखना, एक रिएक्शन मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ, SO2 प्लस H2. यहाँ पे जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट है H2SO3. ये फार्मूला है सल्फ्यूरस एसिड. एसिड रेन में ये एसिड अर्थ पे रेन के साथ आता है, तो एटमॉस्फेयर में SO2 गैस जाके एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन या वाटर वेपर है उसके साथ रिएक्ट करके SO2 ये सल्फ्यूरस एसिड बनता है, और यही एसिड रेन में अर्थ पे आता है पानी के साथ. ये हमें ध्यान में रखना है. ओके, तो फोर्थ प्रॉपर्टी दी है हमें यहाँ पे, इसका लिक्विफाइड अंडर प्रेशर 280 पे लिक्विफाइड होता है और बॉयल होता है 263 केल्विन पे. तो ये हमें नोट करना है. दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ SO2.
नाउ केमिकल प्रॉपर्टी में देखना है कि SO2 अब किसके साथ रिएक्ट करता है, तो SO2 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो सल्फ्यूरिल क्लोराइड, यहाँ पे नाम दिया ही है सल्फ्यूरिल क्लोराइड, हमें नोट करना है। सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अगर SO2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, हमने थोड़ी देर पहले देखा, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड विच इज कैटलिस्ट, इट गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। तो हम सल्फर डाइऑक्साइड गैस से क्या बना सकते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। मेन कंडीशन इज दैट इज कैटलिस्ट V2O5। थर्ड रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ SO2 विच रिएक्ट विथ बेस NaOH, इट गिव्स Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। फोर्थ रिएक्शन विथ सोडियम सल्फाइड, यहाँ पे डाइल्यूटेड सोडियम सल्फाइड है विथ वाटर, इट गिव्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हमें ध्यान में रखना है, NaOH से मिलता है हमें सोडियम सल्फाइड, और सोडियम सल्फाइड को हम डाइल्यूट करते हैं और SO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो फर्दर इट गिव्स सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमें ये ध्यान में रखना है। फिफ्थ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, यहाँ पे SO2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। ड्यू टू द SO2 यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे नोट करना है हमारा यहाँ पे जो है Fe3+ है। अगर Fe3+ में हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बनेगा हमारा Fe2+। तो मुझे बताओ यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यस डेफिनेटली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके वजह से हुआ, दिस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू SO2। तो SO2 ने इलेक्ट्रॉन एडिशन करने के लिए मदद की, इसलिए हम इसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है SO2 हैज़ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड डीकलराइज द एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसको डीकलराइज किया, मतलब इसका रिडक्शन किया, हमें यहाँ पे समझना है। यहाँ पे वन मोर पॉइंट है, इट रिड्यूसेस द हैलोजन आल्सो। यहाँ पे देख सकते हैं हम जो SO2 सोल्यूशन है वो एसिडिक इन नेचर है, इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, इसका नेचर जो है एसिडिक है। यहाँ पे कुछ चीज़ दी है हमें ना, स्ट्रक्चर ऑफ SO2। इसके अंदर हमें जो ध्यान रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है ये एंगुलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसमें से एक है p पाई d पाई बॉन्ड, आपको ध्यान में रखना है। इसका जो बॉन्ड एंगल है 119.5 डिग्री। इसके दो हाइब्रिड हाइड्रोजन है, एक ये वाला और एक वाला, आपको ध्यान में रखना है। डबल बॉन्ड हाइड्रो कोई भी साइड में लिख सकते हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है यूजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 का यूज़ कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे इजीली ध्यान में रख सकते हैं हम, इट इज़ यूज इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर, ब्लीचिंग ऑफ वूल एंड सिल्क, डिकलराइज करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, एंटी क्लोरीन निकालने के लिए, एंड डिसइंफेक्टेंट, प्रिजर्वेटिव करके SO2 को हम यूज़ करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4, ये रिएक्शन हमें देखनी ही है। H2SO4 का प्रिपरेशन SO2 से होता है और ये भी रिएक्शन हमने देखी है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। लिक्विड SO2 को सॉल्वेंट करके भी यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द यूजेस ऑफ SO2। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी आर गोइंग टू स्टडी next point, that is next compound of sulfur, that is sulfuric acid H2SO4, which is king of acid. The commercial method of preparation of H2SO4 is contact process, that is manufacturing process, commercial process और large process। तो इस प्रोसेस में कितनी स्टेप है, देयर आर 3 स्टेप इन लार्ज स्केल प्रोसेस। देखते हैं हम 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये स्टेप हमें देखिए, S+O2 गिव्स SO2। तो ये प्रोसेस कैसे हम फर्नेस के अंदर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सल्फर को बर्न करते हैं, रोस्ट करते हैं। क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो उसका कन्वर्जन SO2 में हो जाता है। या फिर सल्फर नहीं मिला तो हम फेरस सल्फाइड को रोस्ट करते हैं तो हमें SO2 मिल जाता है। ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, SO2 को, ये भी स्टेप हमने देखिए, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं यहाँ पे
सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज, इसका ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट V2O5 इट गिव्स SO3। तो हमें दो स्टेप समझ में आई। पहले स्टेप में हमने SO2 प्रिपेयर किया, सेकंड में SO3। यहाँ पे जो कंडीशन है ये हमें ध्यान में रखनी है। सेकंड स्टेज में कैटलिस्ट चाहिए V2O5, प्रेशर चाहिए 2 बार और टेम्परेचर चाहिए 720 केल्विन। दीज आर द कंडीशंस। आइए हम थर्ड स्टेज देखते हैं। अभी पहले PPA डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ से जो गैस बाहर जाएगा वो रहेगा SO2। इसके अंदर 10 पार्टिकल SO2 के एब्जॉर्ब हो जाएंगे क्योंकि हम ऊपर से वाटर स्प्रे कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ से जो मॉइस्चराइज SO2 जाएगा इस चैम्बर में, तो यहाँ पे हम H2SO4 स्प्रे करेंगे। H2SO4 स्प्रे करने से क्या होगा, यहाँ से जो बाहर निकलने वाला गैस है वो रहेगा ड्राई SO2। क्या रहेगा, ड्राई SO2। ओके, तो यहाँ पे हमें इस चैम्बर में समझना है SO3 कैसे प्रिपेयर हुआ। तो यहाँ से जो ड्राई SO2 बाहर निकला तो ये फोर्थ चैम्बर में, फोर्थ कॉलम में एंटर किया। तो फोर्थ कॉलम में क्या है, पहले से हमने V2O5 रखा है। क्या रखा है, V2O5। तो ये तो कैटलिस्ट है, यहाँ पे हीटर भी है और यहाँ पे प्यूरीफायर भी है और प्रेशर मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ से बाहर निकलने वाला जो गैस है वो रहेगा SO3। आपको ध्यान में रखना है, इस चैम्बर से जो गैस बाहर निकलेगा वो रहेगा SO3। तो ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, SO2 को ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, प्रेशर 2 बार एंड टेम्परेचर 670 केल्विन। ये हमें ध्यान में रखना है। थर्ड स्टेप है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब जब जो हमने सेकंड स्टेप में SO3 प्रिपेयर किया था उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ है, तो प्रोडक्ट जो मिलने वाला है वो ओलियम थर्ड स्टेप में, और इस ओलियम को पानी के अंदर ऐड कर देना है, तब जाके क्या मिलेगा, H2SO4। तब जाके हमें मिलेगा H2SO4। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे दिया है आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इज एब्जॉर्ब इन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू प्रोड्यूस ओलियम। डाइल्यूशन ऑफ ओलियम मतलब ओलियम के पानी के अंदर डालेंगे तो इट गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड। तो आइए ये स्टेप समझते हैं हम। आपको यहाँ पे नोट करना है, समझना है। यहाँ पे दो स्टेज है, वो दो स्टेज क्या है हमें यहाँ पे दो स्टेज समझना है। यहाँ पे जो हमने सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो पास किया है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो गैस यहाँ से पास हुआ है, तो यहाँ इस चैम्बर में है SO3। लेकिन आप देख सकते हो हमने ऊपर से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को स्प्रे किया है, मतलब यहाँ पे रिएक्शन हुई H2SO4 की और SO3 की। जब H2SO4 और SO3 कंबाइन होते हैं तब जाके ओलियम जैसा प्रोडक्ट तैयार होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओलियम H2O7, वही यहाँ पे हम रिएक्शन में देखेंगे ओलियम। अब ओलियम को हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद क्या मिलेगा हमें, H2SO4। तो इस तरह से हमने प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 देखा है। तो पहले स्टेप में हमने क्या प्रिपेयर किया, S प्लस O2 SO2। सेकंड स्टेप में हमने SO2 प्लस O2 इट गिव्स SO3। थर्ड स्टेप में हमने देखा SO3 प्लस H2SO4 इट गिव्स ओलियम H2O7। थर्ड स्टेप में हमने डाइल्यूशन किया H2O7 प्लस H2, हम यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, तो हमें मिला H2SO4। तो इस तरह से रिप्रेशन ऑफ H2SO4 किया जाता है। हमारे बुक के अंदर की डायग्राम है, इसको भी हम समझ लेंगे। आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ से O2 और यहाँ से सल्फर, तो बाहर जाने वाला कौन है, SO2 प्लस ऑक्सीजन। उसके अंदर हम वाटर स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रेइंग ऑफ वाटर। वाटर स्प्रे क्यों कर रहे हैं हम, तो रिमूव वेस्ट, वाटर वेस्ट। उसके बाद ये जो मॉइस्चराइज वाटर है, मॉइस्चराइज SO2 है, हमने पास किया इस चैम्बर के अंदर। इसके अंदर हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का स्प्रे किया टू रिमूव वाटर, है ना, बिकॉज इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ड्राई SO2 और O2 बाहर आया तो हमने इसको हीटर और प्यूरीफायर से पास किया,
यहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया और यहाँ पे ऑलरेडी रखा है कैटलिस्ट। यहाँ से SO2 जाएगा तो यहाँ से बाहर पड़ने वाला कौन है, यहाँ पे करेक्ट करना है, यहाँ पे बाहर जाने वाला SO3 है, ड्राई SO3। तो SO3 इस चैम्बर में पास होगा। पास होने के बाद हमने यहाँ पे फिर से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को स्प्रे किया। तो यहाँ पे जो नीचे हमें कलेक्ट करेंगे वो है ओलियम, हमें यहाँ पे समझना है। इस तरह से हम H2SO4 प्रिपेयर कर सकते हैं। ओलियम अगर मिल गया उससे उसके अंदर अभी पानी ऐड करना है। ओके, नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? इट इज़ कलरलेस, डेंस, ऑयली, डेंसिटी 1.84, फ्रीजेज एट 283 केल्विन एंड बॉइल्स एट 611 केल्विन। आपके ध्यान में हाईली करोजिव, प्रोड्यूस सेवियर बर्न्स ऑन द स्किन बिकॉज इट इज़ किंग ऑफ एसिड। हाईली एसिडिक है तो इसके इफेक्ट भी स्ट्रांग है, आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। ये देख सकते हैं कलरलेस है, यहाँ पे पानी के अंदर ऐड करने के बाद ये पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, मतलब इट हैज़ स्ट्रांग एफिनिटी। जैसे पानी के अंदर हमने ऐड किया तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो गई, सडनली वेपर्स क्रिएट हो गए। यहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं इस रिएक्शन में हमें, इस डायग्राम में हमें ये समझना है कि जब H2SO4 हमें ऐड करते हैं तो स्लोली ऐड करना है, व्हाइल स्टिरिंग। एकदम से ऐड करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बन जाएगी। यहाँ पे दिया है क्वेश्चन आपको, नेवर ऐड वाटर टू सल्फ्यूरिक एसिड डायरेक्टली। तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है व्हेन H2SO4 एडेड इनटू द वाटर। ये हो गया हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड अगर पानी के अंदर हम ऐड करते हैं तो इसका आयोनाइजेशन होता है। आयोनाइजेशन 2 स्टेप में होता है। पहले तो HSO4 नेगेटिव तैयार होता है और सेकंड स्टेप में SO4 2 नेगेटिव तैयार होता है। तो आपको ये समझना है, इसमें से फर्स्ट स्टेप में जो तैयार हुआ इट इज़ मोर एसिडिक, ये समझना है हमें। यहाँ पे 2 तरह की वैल्यू दी है। द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka मीन्स दैट H2SO4 इज लार्जली डिसोसिएट इनटू H+ एंड HSO4 माइनस, इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमें ध्यान में रखना है, ये इसके एसिडिक प्रॉपर्टी। अब रिएक्शन विथ मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये हम इजीली ध्यान में रख सकते हैं। व्हेन कॉपर रिएक्ट विथ H2SO4 इट गिव्स कॉपर सल्फेट एंड SO2 गैस। इट गिव्स कॉपर सल्फेट एंड SO2 गैस। Then it react with sulfur, it gives SO2 and water. It react with carbon, it gives CO2, SO2 and water. तो आपको ध्यान में रखना है, अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो CuSO4, SO2 एंड वाटर, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है तो SO2 एंड वाटर, एंड कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो CO2, SO2 एंड वाटर। ये 3 रिएक्शन इजीली हम ध्यान में रख सकते हैं। अब डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, जैसे कि हमें पता है H2SO4 पानी निकालने का काम करता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में क्यों कार्बोहाइड्रेट कहते हैं इसके अंदर, तो ये जो पार्ट है ये वाटर पार्ट है H2 और ये कार्बन पार्ट है। इस पार्ट में से कार्बन को वाटर को निकाल देना। यहाँ से वाटर रिमूव किया तो कितने कार्बन बचेंगे, 12 कार्बन। हम यहाँ पे देख सकते हैं ये 12 कार्बन है H2। तो कार्बन का कलर कैसा है, ब्लैक इन कलर है। तो यहाँ पे समझना है हमें H2SO4 क्या का काम क्या है, इट एक्ट एज अ वाटर रिमूवल या फिर डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम इसे कहते हैं, जो पानी निकाल देता है। तो उसके हम डायग्राम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने यहाँ पे H2SO4 को ऐड किया शुगर के अंदर। किसके अंदर, शुगर के अंदर। तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, हमें इस डायग्राम में देखना है। इसका इफेक्ट ये हुआ, इसमें से पानी निकल गए और जो बचा है ब्लैक कलर का वो कौन है, कार्बन। यहाँ पे हमें समझना है। ओके, तो सेकंड रिएक्शन हम समझते हैं, रिएक्शन विथ सॉल्ट्स। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इनिशियल सॉल्ट के साथ H2SO4 रिएक्ट करता है तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, ये मेन कंपाउंड है इसके अंदर। KNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो KCl4 और नाइट्रिक एसिड मिलेगा, और CF2 के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड मिलेगा। तो आपको यहाँ पे समझना है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोजेज द सॉल्ट इनटू करस्पॉन्डिंग एसिड। नाउ यूजेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी ध्यान में रखने के लिए ईजी है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू प्रिपेयर फर्टिलाइजर। Some
कलर्ड पिगमेंट, पेंट्स और डाइस ऑफ इंटरमीडिएट। पेट्रोलियम रिफाइनरी में हम H2SO4 को डिहाइड्रेटिंग एजेंट करके यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं एज एसिड। कुछ मेटलर्जिक प्रोसेस में क्लीनिंग ऑफ मेटल जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वनाइजिंग में इसको यूज़ करते हैं। स्टोरेज बैटरी, हमें पता है कि गाड़ी की बैटरी में H2SO4 होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड प्रोड्यूस केमिकल एनर्जी। लेबोरेटरी रीजन, मैनी इंडस्ट्रियल रिएक्शन आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ H2SO4 एंड टू प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज प्रोडक्ट। तो पीपीटी की मदद से समझते हैं। ये देखो, ये दो तरह के यहाँ पे हम फर्टिलाइजर देख सकते हैं, अमोनियम सल्फेट एंड सुपर फॉस्फेट। These are prepared with the help of H2SO4. कलर पिगमेंट, डाइज, पिगमेंट एंड पेंट्स प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ H2SO4। ये नया पॉइंट है जो हमारे ऊपर दिया नहीं था, वो है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ये है ट्राई नाइट्रो, इट इज़ एक्सप्लोजिव, ट्राई नाइट्रो। और ये बचा हुआ है टोलिन, इट इज़ एक्सप्लोजिव, इज प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ H2SO4। ये हमें ध्यान रखना है। तो एक्सप्लोजिव भी प्रिपेयर किया जा सकता है। ये मैनी लेबोरेटरी रिएजेंट आर प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ H2SO4, जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट। ये यूजेस के अंदर आता है। पेट्रोलियम रिफाइनिंग में डिहाइड्रेटिंग एजेंट करके यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। पिकलिंग एजेंट, मेटल ऑक्साइड के ऊपर मेटल ऑक्साइड की लेयर होती है, उस मेटल ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हम H2SO4 को यूज़ करते हैं। आपको ध्यान में रखना है, पिकलिंग एजेंट करके ही हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गए यूजेज ऑफ H2SO4। फिर से हमने आज कंपाउंड्स ऑफ सल्फर में SO2 और H2SO4 देखा है। हर कंपाउंड का हमने देखा है प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस।